ऑलराइट फ्रेंड्स, सो पार्ट टू। कल हमने आई थिंक 80% 90% कर लिया था क्लास 8 के एनसीईआरटी का। आज जो है हम लोग ट्राई करेंगे जो थोड़ा बहुत हमारा बच गया था क्लास 8 की एनसीईआरटी उसको खत्म करने का। तो अब हम आते हैं मेजर क्रॉप्स में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर क्रॉप्स। सो इट इज अ इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो कि हमारे पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल देने के लिए वेरियस इंडस्ट्री को हम उगाते हैं। मेजर फ्रूट क्रॉप्स में क्या क्या होता है? वीट, राइस, माइज, मिलेट, व्हाइट जूट और कॉटन। उसके साथ साथ टी और कॉफी आर सिग्निफिकेंट बेवरेज क्रॉप्स इन इंडिया। तो राइस में देखो, राइस का ये क्वेश्चन आया था 2022 में। सो इट इज द मोस्ट मीथेन प्रोड्यूसिंग, इफ यू गाइज रिमेंबर, इट इज व्हाट इट इज परहैप्स द मोस्ट मीथेन प्रोड्यूसिंग थिंग, ठीक है, क्रॉप, सॉरी। स्टेपल फूड क्रॉप इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। सो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में एक स्टेबल फूड क्रॉप है, मतलब अराउंड इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिक्स के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह के आसपास ये राइस वगैरह होती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, एंड इट इज बेस्ट suited फॉर द alluvial clayey soil. Okay. Largest producer is China, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। तो राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ये भी क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन हैड कम, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? द आंसर इज चाइना। ओके, इट इज चाइना। इंडिया रैंक सेकंड। इंडिया इज सेकंड इन राइस प्रोडक्शन। इट रिक्वायर्स ए हेल लॉट ऑफ वाटर। ओके, इसको रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए। एंड वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये इट इज हार्वेस्टेड 2 to 3 times a year ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके। कंजम्पशन जो कि इन इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में जो प्रेजेंट है, इन सब में ज्यादा आप देख सकते हो, ठीक है। डोंट गो ऑन सर्चिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। वीट पे आ जाते हैं। सो इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, तो प्लीज रिमेंबर दिस, मॉडरेट टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। लेकिन सनशाइन के सीजन में ब्राइट, सॉरी, हार्वेस्ट के सीजन में ब्राइट सनशाइन सनशाइन की इसको जरूरत है। इट थ्राइव्स इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसका क्या था? एलुवियल क्लेई सॉइल, और इसका क्या है? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। मेजर प्रोड्यूसर यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सारे हैं मेजर प्रोड्यूसर। अब इसका बताओ, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, अभी ये न्यूज में है। ओके, दिस इज इन न्यूज। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे, चाइना अगेन। चाइना ऑल्सो, चाइना ऑल्सो डज व्हीट, नंबर वन प्रोड्यूसर। ओके, रशिया इज थर्ड, सेकेंड इज इंडिया, रशिया इज थर्ड, यूक्रेन इज सेवेंथ। पाकिस्तान के पास भी बहुत व्हीट है। ओके, सो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ओके, मिलेट्स, तो ये मिलेट्स इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, IYM, डिक्लेयर कर दिया गया था मोदी जी के एफर्ट्स की वजह से। सो ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन रीजन्स विथ लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर। ओके, सुटेबल फॉर लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो ये जो आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब का ट्रेडिशनल डाइट यही था, मिलेट्स का। ओके, ये जो देखते हो ना, चूरमा खाना, या आप इसको देख लो, बाजरे की रोटी। हरियाणा में बोलते हैं ना बाजरे की रोटी। डेयरी एंड मिलेट वेयर द मेन फूड ऑफ द people from Haryana. So these are grown in countries like Nigeria, China and Niger. ये कहाँ पर ग्रो होता है? नाइजीरिया, चाइना, नाइजर। इंडिया जो है वो भी अब इसमें लीड लेने की कोशिश कर रहा है। ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है बहुत लेस फर्टाइल सॉइल्स में, और सैंडी सॉइल में हो जाता है। इट इज गुड फॉर योर डाइजेशन एज वेल। देन कम्स माइज। माइज या मेज, माइज बोलते हैं जनरली स्पेनिश में। ओके, बिकॉज मेज जो है आपका वो उसी एरिया से निकल गया है। तो मेज या माइज जो है
It requires moderate temperature, rainfall, ample sunshine and a well-drained fertile soil. यूपीएससी यहाँ क्या करेगा, आपको क्रॉप का डिस्क्रिप्शन दे देगा, जैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया था इन 2020 प्रीलिम्स, उसमें उसने दिया था कॉटन का डिस्क्रिप्शन। ओके, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां से ओके, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, एम्पल सनशाइन और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, तो ये आपको देके आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ इसमें से क्या है। हु आर द मेजर प्रोड्यूसर, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेहिको। तो इसमें से माइज का या मेज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स में वहां पर क्या होता था, इन द 1910s एंड द 1920s लॉट्स ऑफ सब्सिडीज वेर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, और जो वो सब्सिडी मिला था उसके वजह से क्या हुआ था, इतना सारा मेज उगाने लगे थे लोग, दैट यूएसए जो है वो अचानक से, और वहां पर एक और चीज हुई थी, दैट ऑल द इंडस्ट्रीज दे यूज कॉर्न सिरप। तो आपने देखा होगा पीपल दे गेट अचानक से फैट, दे गेट ओबीस व्हेन दे मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जाते ही बहुत अचानक से मोटे हो जाते हैं। उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का ये राज है कि वहां के जो शुगर है, दैट इज एक्चुअली कॉर्न सिरप, और इट इज वेरी अनहेल्दी फॉर यू। ओके, इट इज रादर वेरी अनहेल्दी फॉर यू। तो ये कॉर्न सिरप जो है वहां के जो कोका कोला वगैरह है, वहां के जो शुगर्स है, वहां का जो हर चीज है, उसमें वो कॉर्न सिरप से ही वो बनाते हैं। मीठा जो करते हैं, सीरियल्स हो गया, वहां के बर्गर्स हो गए, तो एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग देयर एक्चुअली हैज कॉर्न सिरप इन दैट। इसीलिए लोग जो है अचानक से ओबीस हो जाते हैं वहां अमेरिका जाते ही। फाइबर क्रॉप्स में आ जाओ, तो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इसको हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपसे 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इसको फ्रॉस्ट फ्री कंडीशंस की जरूरत होती है। उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें टी, कॉटन वगैरह था, और इसको ब्राइट सनशाइन की जरूरत है। इट इज बेस्ट ग्रोन ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। तो भाई ब्लैक सॉइल है तो इंडिया में कहां पर उगाया जाएगा? ऑन द डेक्कन रीजन, वेस्ट ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, इवन गुजरात, मध्य प्रदेश, सदर्न मध्य प्रदेश, गुजरात। यस, मेजर प्रोड्यूसर चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट। तो विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इट विल बी चाइना। ओके, इट विल बी चाइना। आई थिंक चाइना जो है 2024 में थोड़ा सा ज्यादा है इंडिया से। ओके, इंडिया पहले ज्यादा था। ओके, इंडिया जो है वो पहले ज्यादा था 2019-20 में। चाइना रिसेंटली ओवरटुक अस। ओके, चाइना जो है इट वेरी रिसेंटली टुक ओवर अस। ऐसे बीच में डेटा का कुछ इशू है, ठीक है, बीच का डेटा का कुछ इशू है। सम सोर्सेज विल टेल यू दैट इट इज इंडिया, सम सोर्सेज विल टेल यू इट इज चाइना। ओके, सो इन जनरल, ओके, इन जनरल हम चाइना को बोल सकते हैं। सम सोर्सेज से चाइना इज द लार्जेस्ट, सम सोर्सेज से इंडिया इज द लार्जेस्ट, लेकिन चाइना हम लेके चलते हैं। इजिप्ट का कॉटन प्रोडक्शन में, इजिप्ट के कॉटन की क्वालिटी बढ़िया होती है। इजिप्शियन कॉटन कहाँ पर होता है? इजिप्शियन कॉटन किधर होगा बता सकते हो? इट इज नियर द नाइल वैली। इट इज नियर द नाइल वैली। ओके, नाइल वैली में ये बनाया जाता है, और कॉटन वहां के बेस्ट होते हैं। जनरली जो महंगे कॉटन होता है वो प्रीमियम जो कॉटन ब्रांड्स होता है, जो कि आपको सेल करेंगे चादर वगैरह, दे विल से इजिप्शियन कॉटन। सो इजिप्शियन कॉटन इज द मोस्ट प्रीमियम कॉटन दैट यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। जूट, known as the golden fiber, it grows well in alluvial soil with high temperature, heavy rainfall and humid climate. तो जनरली जो है, जो जूट बोर्ड वगैरह हो गया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, जूट बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सबको भी आपको स्टडी करना है। उनके वेबसाइट पे जाके देख लो कि कहाँ पर वो सिचुएटेड है, बिकॉज टी बोर्ड का क्वेश्चन आया था इन 2022 प्रीलिम्स, दे हैड आस्क्ड अबाउट टी बोर्ड ऑफ इंडिया का। ओके,
इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो है इंडिया और बांग्लादेश में कल्टिवेट होता है। बेवरेज क्रॉप्स, सो कॉफी, इट थ्राइव्स इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट, preferably on well drained loamy soil, and it is often cultivated on hill slopes. मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? ब्राजील और कोलंबिया और इंडिया। ओके, इसके दो टाइप के होते हैं, अराबिका और रोबस्टा। दो टाइप की कॉफी होती है, एक होती है अराबिका और एक होता है रोबस्टा। ओके, इसको याद रखना। ऑब्वियसली इसको जो हम लोग डिटेल में करेंगे अपने नॉन एनसीईआरटी क्लासेस में, तो वहां पर आपको बढ़िया से इसमें बताया जाएगा कि इंडिया में वैसे कुर्ग वगैरह में हो ज्यादा होता है। साउथ में आप जाओगे तो कुर्ग एरिया जो है कर्नाटक का, वहां पर ये कॉफी जो है वो ज्यादा होता है। टी जो है, इट ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड इट इज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो आपको ये पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है टी की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि एक प्रिंसेस थी चाइना में, शी वाज ड्रिंकिंग हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का कप रखा हुआ था और उधर से कुछ लीव्स आया और उसके हॉट वाटर के कप में गिर गया, और उसके बाद उसका रंग बदल गया। और जब उसने वो पी के देखा तो फिर उसको लगा कि कुछ स्ट्रांग है, एंड देन शी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट टी, और वहीं से टी जो है मिल के आया। और वाइन का भी बड़ा ये है, एक प्रिंसेस ही थी, वाइन वाइन का भी एक बहुत फेमस स्टोरी है। उसमें ये स्टोरी है कि वाइन जो है बेसिकली आप कैसे बना था। तो पर्शियन प्रिंसेस there was this Persian princess, and what was she doing? She wanted to commit suicide because she had a fight with the king. एंड उसने क्या किया, उसने उसने रॉटन ग्रेप्स खा लिए और उसको खा के वो सो गई। और जब वो रॉटन ग्रेप्स उसने खाया तो जब वो उठी, व्हेन शी वोक अप, तो उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। शी डिड नॉट डाई आफ्टर ईटिंग दोज रॉटन ग्रेप्स, और उसको और अच्छा लगने लगा। तो या वहां से ऐसा लोग कहते हैं कि वाइन की शुरुआत हुई थी। पीपल केम टू नो दैट रॉटन ग्रेप्स जो है वो उसको मतलब इट 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 कैन बी यूज्ड एज अ डेलिकेसी। अब यहाँ पर एक और स्टोरी है, आई विल बी जस्ट वेरी क्विक हियर। इंडिया में पता है चाय का चस्का लोगों को कैसे लगा? इंडिया में चाय का चस्का लोगों को कैसे लगा, और जापान में कॉफी का चस्का कैसे लगा? तो ब्रिटिश जो थे वो फ्री सैंपल्स देते थे रेलवे स्टेशन पे। ब्रिटिश जो है वो क्या देते थे? फ्री सैंपल्स। इंडियंस को नहीं था, इंडियंस नेवर यूज टू ड्रिंक टी, और वो जो है फ्री सैंपल्स देते थे, और उसको पीते पीते लोगों की आदत लगी। जब वो निकलते थे ट्रेन से तो फ्री सैंपल्स रखे रहते थे, एंड पीपल यूज्ड टू ड्रिंक। और बताओ जापान में कॉफी का चस्का कैसे लगा लोगों को? एनीबॉडी हैज एनी नॉलेज? तो जापान में जब नेस्कैफे गया था, तो नेस्कैफे परफॉर्म्ड मिजरेबली बिकॉज देयर वाज नो कल्चर, देयर वाज नो कॉफी ड्रिंकिंग कल्चर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेस्कैफे ने, दे मेड कॉफी कैंडीज एंड दे सोल्ड देम टू द किड्स, और उसको स्कूल्स में जाके बांटा। और जब वो कॉफी कैंडीज खाया बच्चों ने, तो वही बच्चे जब वो टीनेज में गए और जब वो अडल्टहुड में गए, तो दे स्टार्टेड क्रेविंग कॉफी। तो वो जो कॉफी फ्लेवर्ड कैंडीज थी, इट वाज अ 15-20 ईयर स्ट्रेटेजी दैट नेस्कैफे अडॉप्टेड, और आज के डेट में जापान इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉफी मार्केट्स इन द वर्ल्ड। यस, कॉफी बाइट उसी टाइप का बेचा था उन्होंने। सो दैट इज हाउ मार्केटिंग इज डन, दैट इज हाउ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को प्ले किया जाता है। ठीक है, टी जो है ओरिजिनेट किया चाइना में, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय द ब्रिटिश। इट रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट, तो कूल क्लाइमेट, कंसिस्टेंट हाई रेनफॉल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज में आपको मिलेगा। कांगड़ा की चाय आपने सुनी होगी। वेस्टर्न घाट्स में, केरल में मुन्नार करके एक जगह है, तो मुन्नार में चाय के बागान होते हैं। ईस्टर्न घाट्स में जो आपके स्लोप्स हैं, ऊटी वगैरह के आसपास या आपके आंध्र प्रदेश वगैरह में टी होता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ टी होता है? असम में, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल जो हो गया आपका। और उसके बाद और कहाँ चाय होता है? और कहाँ और कहाँ चाय होता है आपका? त्रिपुरा में होता है। ओके, आपका मेघालय में चाय होता है। मेजर प्रोड्यूसर्स कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। सिलोन टी बोलते हैं,
इट्स अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड इट रिक्वायर्स मैनुअल पिकिंग ऑफ टेंडर लीफ, मशीन से आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको याद होगा तो टी यूनियंस आर वेरी पॉपुलर। टी के यूनियंस जो है वो बहुत पॉपुलर है, बिकॉज टी लेबर इंटेंसिव रहेगा, आज भी है कल भी रहेगा, बिकॉज उसके लीव्स इतने टेंडर होते हैं कि अगर, हेलो आर यू गाइस एबल टू हियर मी? हाँ, अगर उसके लीव्स इतने ज्यादा टेंडर होते हैं दैट अगर आप उसको मशीन से पिकअप करोगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसके दूसरे नाम क्या होता है, झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। झूम मतलब बेसिकली इट इज स्लैश एंड बर्न टेक्निक। ओके, तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक होता है। मिल्पा बोलते हैं मेहिको में, रोका बोलते हैं ब्राजील में, और लदांग बोलते हैं मलेशिया में। ओके ओके, व्हाट इज एरेबल लैंड? इट इज लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा खिला, क्षेत्र, ये सारी चीजें जो याद है, खिला, क्षेत्र। देन और क्या होता है, क्राउन लैंड को क्या बोलते हैं? खलीसा। क्राउन लैंड को क्राउन लैंड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। ओके, उसको भी रिवाइज करना है। इंडस्ट्रीज अभी देखते हैं क्या क्या टाइप के इंडस्ट्री होते हैं। देयर इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री जहां पर आप सी फूड प्रोसेसिंग वगैरह करते हो, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जहां पर फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को यूज करके आप अपनी इंडस्ट्री चलाते हो। बेस्ड ऑन साइज आपका एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। ओके, देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जितने भी एमएसएमई से रिलेटेड, जैसे एमएसएमई से रिलेटेड लोन स्कीम्स हैं, एमएसएमई से रिलेटेड एनी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया का स्कीम है, उसको आप क्या कर सकते हो, विकास पीडिया से आप देख सकते हो। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होता है, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री होता है, या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होता है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव आपका आर्टिकल 19 में है, अगर आपको याद हो। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव भी बन गई है, जिसके मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। ओके, इसमें आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, सुधा डेयरी बिहार में होता है। देन देयर इज दिस होल कंसेप्ट ऑफ मदर डेयरी। उसके बाद और क्या रहता है आपका, बहुत सारा, नंदनी है साउथ में। तो ये जो है, ये सारी चीज जो है। हाँ, एमएसएमई का क्राइटेरिया इस बार आया था ना 2023 में। 2023 के प्रीलिम्स में दे हैड आस्क्ड अबाउट एमएसएमई क्राइटेरिया एंड द लोन्स। फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट आर दोस फैक्टर? तो एक्चुअली ये जीएस 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस 1 मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो उसको बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, availability of land, availability to water, availability of labor nearby, access to power, availability of power, availability of capital, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देन मार्केट कैसा है, एक्सेसिबिलिटी। देखो, तुम बना तो लोगे सामान, आप सामान बना लीजिएगा, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट। तो फायदा क्या है? फार्मर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में क्या है? इज इट ग्रोइंग द क्रॉप्स? इट इज सेलिंग द क्रॉप्स। फार्मर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उगाना नहीं है, इट इज सेलिंग। ओके, अगर भाव मिले तो सारे फार्मर खुश रहेंगे। ठीक है, सो डू यू थिंक दैट दिस होल कंसेप्ट इज अ जीरो सम गेम, दैट आइदर ओनली, जीरो सम का मतलब क्या रहता है? जीरो सम मतलब किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। अगर हम फार्मर को अच्छी इनकम देने लगे तो डू यू थिंक दैट पीपल विल बी एबल टू गेट अ गुड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस? आज के डेट में इंडिया में सबसे कम पैसों में सब्जी और फल वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो, सबसे कम प्राइस में आप खाना पीना एक्सेस कर सकते हो। तो डू यू थिंक दैट इट इज इट अ जीरो सम गेम, या सबका भला हो सकता है? इट्स as of now it looks like a zero sum game, because अगर आप जीरो सम में देखेंगे तो फार्मर को अगर आप अच्छा पैसा दे रहे हो तो obviously somebody will have to bear the brunt, and that will be the consumer। अगर कंज्यूमर को सस्ता खाना मिल रहा है तो farmers will have to bear the brunt। farmers are going to get a very poor deal for their produce। okay, someone has to suffer more or less। नहीं तो फिर वहां सब्सिडी लाइए आप, किसी एक को सब्सिडाइज करते रहिए जब तक स्टेट जो है उसकी कैपेसिटी रखता है।
या तो आप कंज्यूमर को सब्सिडाइज करो या प्रोड्यूसर को सब्सिडाइज करो। ओके, गवर्नमेंट इंसेंटिव कैसा है? सरकार रोड़े लगा रही है, सरकार हटा रही है, या सरकार आपको प्रमोट कर रही है, ये सारी चीजें देखना पड़ता है। ओके, इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स, नोटेबल इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ कहाँ पर है? तो मुंबई पुणे में है, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ बेल्ट, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सारे जो है आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। मेजर इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो जर्मनी जो है इट इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर। चाइना जो है इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। यूनाइटेड स्टेट्स हैज सिग्निफिकेंट स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी, वहां पेंसिल्वेनिया ओहायो इंडियाना में, लेकिन चाइना जो है वो सबसे ज्यादा। तो चाइना और इंडिया का एक प्रॉब्लम आपको पता है, चाइना इंडिया से आयरन लेता है और वापस हमें स्टील देता है। इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है? दोनों को तो फायदा होना चाहिए ना। हमसे अगर आयरन लेके हमें स्टील देगा तो उसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है दोस्त? प्रॉब्लमेटिक ये है कि आयरन का जो वैल्यू है बीइंग अ रॉ मटेरियल हमेशा कम रहेगा, और स्टील का वैल्यू बीइंग अ फिनिश प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर हम उनको 5 रुपए टन के हिसाब से बेचें, सब फॉर सब एग्जाम्पल, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द कॉस्ट ऑफ आयरन राइट नाउ, अगर मान लो 5 रुपए टन के हिसाब से बेचें तो वही एक 5 रुपीज हम बेचेंगे, और जब वो स्टील आएगा तो वही हमको स्टील वो 3,000 रुपए टन के हिसाब से बेचेंगे। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है वाई एग्रो फूड प्रोसेसिंग, फूड को प्रोसेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर एक किसान रॉ दूध बेच रहा है तो वो ₹35 या ₹40 वट एवर द कोऑपरेटिव कॉस्ट इज, ओके, उस पे उसको मान लो 20 रुपए का फायदा हो रहा है पर लीटर। एक दिन में कितना बेच पा रहा है? 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, मैक्सिमम 20 मान लो। 20 लीटर बेच रहा है, दिन का 400 रुपए कमा रहा है। वही फार्मर दूध का अगर घी निकाल ले, घी पे उसके ऊपर एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग में डाल दे, तो वही घी वो 700 रुपए में बना के मार्केट में 1500 रुपए का बेच सकता है। और उसको उस पर्टिकुलर जार पे जितना वो एक दिन में पूरा दूध बना के कमाएगा, ओके, वो एक उससे कर सकता है। आपने फ्रूट्स उगाए, अब फ्रूट्स का अगर जूस बेचने लगो तो उसपे ज्यादा फायदा है कि फ्रूट कच्चा बेचने में ज्यादा फायदा है? फ्रूट का जूस बेचने में ज्यादा फायदा है, कच्चा बेचने में नहीं है। ओके, ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री? टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन बांग्लादेश। डू यू थिंक बांग्लादेश इज हैज द लार्जेस्ट? ओके, सो एक्चुअली में, ओके, एक्चुअली में आप अगर देखोगे इवन पाकिस्तान, ओके, इवन पाकिस्तान इज एट द टॉप, लेकिन चाइना हमेशा से आउट compete करता है सभी को। चाइना जो है हमेशा से सभी को आउट compete करता है। द चाइनीज विल ऑलवेज बी, चाइना का कुछ वीडियोस आता है, हाँ, टेक्सटाइल में भी चाइना आउट compete करता है। ओके, आप अगर देखोगे बांग्लादेश इज एट आई थिंक नंबर 2 या 3 पे, नंबर 2 या 3 पे, इंडिया 5th पे है, 4th पे वियतनाम है। तो यहां पर आप देखोगे चाइना में अगर देर आर सम यूट्यूब शॉर्ट्स, और वहां पर बोलता है कि आप मुझे कितना दे सकते हो पीसेस एक जैकेट का, तो वो बोलता है $3, और उसके बाद वो कैलकुलेट करता है 15,000 पीसेस, हाउ मेनी डेज, 1 मंथ, ओके, सैंपल इन हाउ मेनी डेज, 5 days, ऐसे करके बोलता है। तो दे आर लाइक ओवर प्रोड्यूसिंग, चाइना इज ऑलवेज ओवर प्रोड्यूसिंग थिंग्स। चाइना इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। इंफॉर्मेशन टेक इंडस्ट्री, तो दो इंडस्ट्री है, एक है सिलिकॉन वैली और एक है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज बैंगलोर। सिलिकॉन वैली कहां पर है? कैलिफोर्निया में। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली? बिकॉज ऑफ द चिप्स, बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन चिप्स दैट आर यूज्ड इनसाइड कंप्यूटर्स, इसीलिए ओके बोला जाता है।
ठीक है। Iron and steel industry. So iron and steel industry is considered a feeder industry, providing raw materials for various other industry. Input for this industry include iron ore, coal, limestone. ये सारा चीज को क्या करना है आपको, लाइमस्टोन भी, कोल भी, आयरन और इन तीनों को आपको। मिनरल एंड रीजन का भी था, गुड। The process of steel production involves smelting iron ore in blast furnace to produce steel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन और स्मेल्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप पोल्यूशन के एंगल से भी देखोगे, बिकॉज 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कॉपर स्मेल्टिंग, देयर वाज अ क्वेश्चन और ऑन कॉपर स्मेल्टिंग। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडियल लोकेशन क्या है आयरन और स्टील का, रॉ मटेरियल सोर्स के पास। ओके, तो टिस्को आपने सुना होगा, टिस्को जो है वो कहां पर है, सुबर्णरेखा रिवर, जमशेदपुर में सुबर्णरेखा रिवर के पास में। ठीक है, सुबर्णरेखा रिवर जो है 2021 के प्री में आया था। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। So industry has developed leveraging raw material, cheap labor, transportation, and access to markets. Major steel producing centers are strategically located in regions with abundant resources. तो एग्जाम्पल क्या है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। ओके, ये सारे एरियाज। इसको बनाया गया था, इट वाज प्राइवेटली ओन्ड। ओके, ये 1907 में टिस्को जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो जो जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने कहाँ से बुलाया था, उन्होंने जर्मनी से बुलाए थे एक्सपर्ट्स। और जर्मन एक्सपर्ट्स जो हैं, ऑस्ट्रियन एक्सपर्ट्स, वो आए थे इंडिया में। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पर देखा था कि क्या सीन बन रहा है, एक्सप्लोर एक्सप्लोर किया था उन्होंने बेसिकली ओर्स का। तो उन्होंने सुबर्णरेखा रिवर के आसपास में क्या हुआ था, दैट बहुत दिन तक एक्सप्लोर करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला था। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट वन वन डे देवर कैंपिंग, तो उन्होंने देखा कि ये जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं उस एरिया के, दे आर यूजिंग वेरी आयरन के इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से लाया तुम आयरन, तो उन्होंने बताया कि बहुत मिलता है यहाँ पर। तो उनको एक जगह पे लेके गए, फिर वहीं पर सुबर्णरेखा रिवर जो है उसके आसपास था। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, सॉरी गाइस। ओके, नहीं, ओके। सुबर्णरेखा रिवर के आसपास जो है उन्होंने एक साइट को आइडेंटिफाई किया, और फिर वहां पर जो है सुबर्णरेखा और खारकाई रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुबर्णरेखा और खारकाई रिवर, ठीक। उसके बाद साकची जो है, इट वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। ठीक, जमशेद जी के नाम पे। व्हाट वाज द फेवरेबल कंडीशन फॉर साकची। तो सबसे पहले तो कालीमती स्टेशन था, बंगाल नागपुर रेलवे, जस्ट 32 किलोमीटर अवे। तो जब रेलवे रहता है तो क्या हो जाता है, आपका लॉजिस्टिक शॉर्ट हो जाता है। आप जो है बड़े बड़े जो डंपर्स होते हैं, उनको ले जाके आप क्या कर सकते हो, मालगाड़ी में रख के, और फिर आप उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद एक लार्ज मार्केट जो था कोलकाता में प्रोवाइड होता। ओके, दे विल प्रोवाइड क्लोज एक्सेस टू आयरन और कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट। टिस्को सोर्स्ड कोल फ्रॉम द झारिया कोल फील्ड। तो ये याद रखना, झारिया कोल फील्ड्स यूपीएससी में आ सकता है। ठीक है, झारिया में कहाँ कहाँ पे कोल फील्ड्स, इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स होते हैं।
डोलोमाइट, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो डोलोमाइट को आप जरूर से विकी कर लेना, देख लेना। ओके, मैंगनीज का क्या सीन है, लाइमस्टोन का क्या सीन है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द खारकाई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स। तो वाटर की अवेलेबिलिटी थी कहां से, सुवर्णरेखा और खारकाई रिवर से। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल, तो उस समय कैपिटल भी इजिली मिल जा रहा था। पिट्सबर्ग, वैसे ही पिट्सबर्ग जो है यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके, सेम पैटर्न पे, विच मेड जमशेदपुर, विच मेड जमशेदपुर एन इम्पॉर्टेंट सिटी, सेम वे में पिट्सबर्ग जो है वहां पर ग्रेट लेक्स प्रेजेंट थे। ओके, वहां पर क्या प्रेजेंट था, ग्रेट लेक्स प्रेजेंट थे। आपने सुना होगा लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन के बारे में। सो ऑल दीज लेक्स, ओके, ऑल दीज लेक्स ये रहता है, ठीक है। उनसे वाटर सप्लाई जो है वो अच्छा आ रहा था। अब हम आ जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो टाइप का, ओके, दो टाइप के इंडस्ट्रीज हो जाते हैं। और उसको कैटेगराइज किस पे किया जाता है, फाइबर्स के बेसिस पे। सबसे पहले नेचुरल फाइबर, तो जो वुल, सिल्क, कॉटन, लिनन और जूट, ये सारे जो इंडस्ट्री होता है, जो कॉटन यूटिलाइज करता है, जूट यूटिलाइज करता है। जूट सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, जूट इन जनरल गोल्डन फाइबर बोला जाता है गनी बैग्स बनाने, स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जूट को। गनी बैग्स अगर आपने देखा हुआ, जिसमें चावल का बोरा जिसको हम कहते हैं, ओके, बोरा बनाने में, ठीक है। सिल्क वगैरह जो है, तो सिल्क इंडस्ट्री को जरूर आपको स्टडी करना है, कॉटन इंडस्ट्री को स्टडी करना है, वुल्स को स्टडी करना है। वुल्स में क्या पढ़ोगे, वुल्स में अगर आप पढ़ने जाओगे तो उसमें क्या पढ़ोगे, वुल में सबसे ज्यादा आप देखना चाह रहे हो, ओके, वुल में क्या देखना चाह रहे हो कि कौन सा शीप है, ये अंगोरा शीप हो गया, या ओके, ये सारे शीप्स हो गए, ठीक है। ये चीज है, ओके। ऑलराइट, कैन यू गिव गाइस गिव मी लाइक, ओके, सो man-made fiber includes synthetic fiber such as nylon, polyester, acrylic and rayon। तो ये जनरली पैराशूट्स वगैरह में पहले यूज होता था, उसके बाद आज के डेट में कपड़ों में भी यूज होने लगा है। सबसे पहला, ओके, मुंबई में टेक्सटाइल मिल खुला था 1854 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। मुंबई में सबसे पहला टेक्सटाइल मिल खुला था, ठीक है। सो ये हिस्टोरिकल, मोर लाइक अ हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपको और फैक्ट्रीज को भी जानना होगा, ओके। भरूच में, बालासोर में, करीमनगर में, ओके, चेन्नई, मद्रास में, कैलकाटा में कौन सा फैक्ट्री था, कासिम बाजार में, उसके बाद आपका पटना में। ये सारा जो है आपको देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। चिकानोकोल में, चिकानोल में आई थिंक 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था चिकानोल वाला। व्हाई मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ग्रोन सो मच, वो वार्म, मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट एक्सेस, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और स्किल्ड लेबर, ओके, ये सारे जो चीजें हैं, ओके। वार्म, मॉइस्ट क्लाइमेट है, मुंबई इज वार्म, वहां पर मॉइस्ट क्लाइमेट है, आपको पोर्ट एक्सेस भी है, तो पोर्ट एक्सेस मतलब मार्केट भी मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट करने के लिए। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो वहां से आपको कॉटन मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है ये जो मिल्स हैं, दे हैव बीन सो पॉपुलर। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स, तो कुछ याद आ रहा है अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल से, अनुसुईया बेन, याद आ रहा है। यस, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स जो है, तो वो साबरमती रिवर बैंक के पास है। तो ऑब्वियसली साबरमती रिवर जो है, आपको उसको विकी करना है, देखना है साबरमती रिवर का क्या सीन बन रहा है। 1918 17 में तो चंपारण था ना। सो अहमदाबाद जो है, इट बिकेम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी। तो अनुसुईया बेन वॉज ऑल्सो इन खेड़ा, अनुसुईया बेन वॉज ऑल्सो इन खेड़ा। एंड आई थिंक yesterday somebody was asking कि यार खेड़ा में तो नहीं थी, ठीक है। तो आई हैड टू शो, ओके, वो विकिपीडिया पे आप जाके देखोगे, या उस पे एक आई थिंक फेमिनिज्म इन इंडिया करके वेबसाइट है, उस पे उनका आर्टिकल आया हुआ था। तो उस पे लिखा हुआ था कि खेड़ा में भी वो साथ थी, सरदार पटेल और वो जो थे, उन्होंने साथ मिलके बनाया था, ठीक है। ओसाका जापान जो है, उसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। वहां पर क्यों ओसाका में इंडस्ट्री है,
तो वहां पर जो है आपको वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है। ओके, प्रेजेंस कौन सा है? योडो रिवर। ओके, योडो रिवर का प्रेजेंस है फॉर वाटर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड वेल कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओसाका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इट रिलाइज इंटायरली ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। ओके, the term textile originates from the Latin word texere, meaning to weave. The first textile mill was established in Fort Gloucester near Calcutta. तो 2 पॉइंट्स हमें मिले। सबसे पहला क्या मिला कि हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल कहां पर था? तो यहां पर था मुंबई में, 1854 में मैकेनाइज्ड था। उसके बाद 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल था। ओके, ये दोनों आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। 1/3 ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। जो 1/3 है, ओके, इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्शन वो क्या है? एक्सपोर्टेड है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कोल्ड एज सनराइज इंडस्ट्री। इमर्जिंग इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स आर, ये जो है जनरली स्टार्टअप्स इस डोमेन में ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? वी हैव टू रीड अबाउट दी स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ओके, और एनी काइंड ऑफ एमएसएमई जो लोन्स वगैरह हो गए, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेन है यहाँ पे। हाँ, ये देख लेते हैं। पॉपुलेशन चेंज पे आ जाओ। सो पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ पीपल ओवर टाइम। तो नेचुरल वे में क्या है? आप अगर देखोगे व्हाट इज बर्थ रेट? बर्थ रेट का मतलब है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। मतलब हर 1000 बंदों पे कितने लोग का बर्थ हो रहा है। सो इफ सपोज 70, ओके, 70 पीपल आर बीइंग बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल एवरी डे, तो आप क्या करोगे? ओके, यू विल से कि 7/100 का मेरा बर्थ रेट है। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल सेम रेट है डेथ रेट का। नेचुरल ग्रोथ रेट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट से माइनस कर दोगे डेथ। हमेशा बर्थ रेट से क्यों माइनस करोगे? बिकॉज नंबर ऑफ पीपल बीइंग बोर्न इज ऑलवेज हायर। नंबर ऑफ पीपल बीइंग बोर्न इज ऑलवेज हायर देन नंबर ऑफ पीपल डाइंग। लेकिन यहां पर आजकल के डेट में हमें साउथ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया, जापान और कौन सी कंट्री? चाइना, ईरान। यू नॉट बिलीव दिस, ईरान इज ऑल्सो रीलिंग अंडर प्रेशर। ईरान इज ऑल्सो रीलिंग अंडर दिस काइंड ऑफ प्रेशर। तो साउथ कोरिया का 0.53 हो गया बर्थ रेट जो है, इट इज क्लोज टू 0.53। मतलब हर कपल जो है वो आधे बच्चे को जन्म दे रहा है। मतलब हर दूसरा कपल बच्चे को जन्म नहीं दे रहा। व्हेन आई से दैट माई TFR, अब इसको क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट, हर कपल का कितना बच्चा हो रहा है। सो इफ आई से इट इज 1, it means that every 2 people are giving birth to 1 person. When I say 0.5, it means that every second couple is childless in South Korea. ओके, दूसरी चीज है, अगर मैं व्हाट इज द सेफ लेवल TFR के लिए, टोटल फर्टिलिटी रेट के लिए, व्हाट इज द सेफ लेवल? तो 2.2 होता है रिप्लेसमेंट लेवल। द रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.2। इंडिया का ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है, हमारा 1.7 हो चुका है। According to the National Family Health Survey, urban areas में it has already gone to 1.7. People are not having more than 1.7 का ये मतलब नहीं होता कि 1.5 बच्चे जन्म देंगे या आधा बच्चा निकल रहा है बॉडी से, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि उतना, ओके, टोटल नंबर है, उसको जब हमने डिवाइड किया तो ये इतना नंबर आया। ओके, सो suppose I say 2.2, why it is slightly larger? If I say 2, 2 होना चाहिए, लेकिन 2.2 क्यों है? बिकॉज यू हैव टू अकाउंट फॉर यंग डेथ्स ऑल्सो। एक्सीडेंटल डेथ होता है ना कभी कभार, आप 20-22 साल के हैं, ओके, आप
20-22 साल के हैं और यू डाई इन अ कार क्रैश, यू डाई इन ए मोटरसाइकिल क्रैश, यू नो इस टाइप का कुछ इशू हो जाता है, कैंसर हो जाता है, 18-19 साल में बच्चे चले जाते हैं। सो उनको एक कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए 2.2 किया गया, 2.2 किया गया है, ताकि 0.2 जो है वो किसी इस टाइप के अबरेशंस का ध्यान रख सके, ठीक है, इस टाइप के अबरेशन का ध्यान रख सके। I think this is not something that we need to study because it was given since I had mentioned that कि सब चीजों का समरी है, लेकिन इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये जो है जरूर से विकास पीडिया से पढ़ना होगा। तो ये क्या करना चाह रहा है? इट एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग to 1 crore Indian youth from 2016 to 20 to develop employment skills. ओके, ये चाह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर आपको 1 करोड़ इंडियन यूथ को 2020 तक, तो अब जो है ऑल द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, ऑल द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो है, ओके, आपको देखना होगा। ओके, उसको जो है आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। कहाँ से पढ़ोगे? विकासपीडिया में जाओगे तो बहुत अच्छे से सारे स्कीम्स जो है आपको बताए गए हैं। ओके, सो हमारा जो है क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है दैट इज ओवर।